प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग श्रृंखला शुरू कर चुके हैं वार्षिक परीक्षा 2022, जिसमें टारगेट हमारा है 8 नंबर के प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न, जो प्रश्न नंबर 9 में लगभग हर साल ही पूछा जाता है। तो ये प्रश्न आप बिल्कुल तैयार करके जाइए। ये इस तरह का सवाल अवश्य एक आता है। सवाल हमारा है, रेखाओं आर वेक्टर बराबर 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस म्यू 2i प्लस 3j प्लस 6k और आर वेक्टर बराबर i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। जब दो रेखाएं हमको दी हुई हों तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी तो समझ लीजिए पहली रेखा को a1 जो पहले लिखा है उसी हिसाब से लिख दीजिए, प्लस म्यू b1, लेमडा पहले लिखा हो तो लेमडा लिख दीजिए, तथा आर वेक्टर बराबर a2 प्लस लेमडा b2 से तुलना करेंगे। से तुलना करने पर इनकी तुलना कर देंगे तो a1 बराबर हमारा क्या हुआ, जो पहली रेखा में पहले लिखा हुआ है 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। जो म्यू के साथ लिखा हुआ है वो हो गया हमारा b1 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। इसी तरह से दूसरी रेखा की तुलना कर दें तो पहला एक बिंदु हो गया a2 i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप और b2 जो लेमडा के साथ लिखा हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब हमने a1 b1 a2 b2 के मान निकाल लिए। अब यहाँ पे ये याद रखना है कि अगर ये वेक्टर एक जैसा लिखा हुआ है तो इसको सिर्फ b मानना है, म्यू b प्लस लेमडा b, तो b का मान आ जाएगा सिर्फ, क्योंकि दोनों एक ही लिखा होगा और थोड़ा भी अंतर है तो उसको b1 b2 मानेंगे। जब एक जैसे वेक्टर होंगे तो वो रेखाएं समांतर होंगी, अलग अलग होंगे तो असमांतर होंगी रेखाएं। अब हमारा बीच की रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो याद कर लीजिए, मॉड b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपान मॉड b1 क्रॉस b2। ये फार्मूला होता है दो रेखाओं के बीच की दूरी का। अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा, अब तो आप कर ही लेंगे। तो हमको क्या चाहिए इस फार्मूले में, इस फार्मूले में हमको चाहिए b1 क्रॉस b2। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये भी नहीं पढ़ा है तो ये भी सीख लीजिए। पहली रो में i j k लिख दीजिए, फिर b1 पहले लिखना है, जो पहले लिखा हो उसके i j k के गुणांक दूसरी रो में 2 3 6 और यहाँ पे दूसरे वाले के 2 माइनस 3 6। क्रॉस प्रोडक्ट अब इसका कर देते हैं प्रसार। कैसे करते हैं, ये और ये छूट गई, पहले में आई लिखा जो पहली रो में पहला कॉलम, इसका इसमें गुणा 6 तिया 18 और बीच में माइनस होता है, फिर इनका गुणा तो ये खुद माइनस 18 हो गया। फिर दूसरा लिखा जाता है माइनस में, फिर ये रो तो यही है, ये कॉलम है, 6 दूनी 12 माइनस 6 दूनी 12 और तीसरा फिर प्लस में लिखा जाता है कि इस रो कॉलम में आ गया, इस रो एक इस कॉलम को छोड़ दिया, माइनस 6 बीच में माइनस फिर 6। तो ये क्या आ गया हमारा 18 दूनी 36 आई कैप, ये 0 j हो गया और ये माइनस का 12 k कैप हो गया।
तो ये हमको ज्ञात हो गया। अब हमको इसका मापांक भी चाहिए। b1 क्रॉस b2 का मापांक कैसे निकालते हैं? अंडर रूट में इनके गुणांकों का वर्ग कर देते हैं, मतलब 36 का वर्ग प्लस माइनस 12 का वर्ग। 36 का 36 में गुणा करेंगे तो 1296 आएगा, 12 में 144 हो जाएगा। इनको जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 1440 हो गया। 1440 को कैसे लिख सकते हैं? 144 गुणे 10। 144 का हमें मालूम है 12 होता है वर्गमूल और अंडर रूट 10, ये हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना रह गया सूत्र के हिसाब से? a2 माइनस a1। अब हमको रह गया है a2 माइनस a1। अब a2 a1 के मान हमने पहले ही लिख लिए थे, ये लिखे हुए हैं। तो a2 का मान है i प्लस 2j माइनस 4k, और इसमें से घटाना है a1 को आपको, यानी कि 3i प्लस 3j माइनस 5k, इसको घटा देना है। आप घटा देंगे तो i से 3i जाएगा तो माइनस का 2i कैप, 2j से माइनस का 3j जाएगा तो माइनस का j कैप, और माइनस का 4k ये प्लस का 5k हो जाएगा, तो ये हो गया k कैप। अब ये मान रख देते हैं इस सूत्र में, यहाँ पे रख देते हैं। तो बीच की न्यूनतम दूरी, पहले b1 क्रॉस b2 क्या आया था हमारा? 36 i कैप माइनस 12 k कैप डॉट, फिर ये आया माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप अपान मापांक कितना आया? 12√10। अब डॉट प्रोडक्ट भी अगर आपको नहीं आता वो भी सीख लीजिए। कैसे? i का i के साथ 36 दूनी 72, केवल गुणांकों का गुणा करना, j है नहीं तो 0 हो जाएगा। माइनस 12 यहाँ पे 1 है तो माइनस 12 बटे 12√10, तो 72 12 हो गया 84, माड से बाहर आएगी संख्या तो माइनस वाली प्लस में लिखी जाएगी, 12√10 62 84। तो ये हो गया 7/√10, √10 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया 7√10 बटे 10 इकाई, यही हो गया हमारा आंसर। सवाल पूरा आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत से लोग देखते हैं लेकिन चैनल नहीं सब्सक्राइब करते हैं, ये गलत बात है भाई। आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।